रामू पुजारी की सच्ची कहानी। रामू जब 5 साल का था तभी से रामू अकेला ही था। गांव वालों ने उसका पालन पोषण किया था। रामू अपना पेट मंदिर के प्रसाद से भरता था। मंदिर के पुजारी को रामू पर बहुत विश्वास था। सोने की जगह मंदिर की सीढ़ियाँ ही थी। रामू हर रात मंदिर में ही सोया करता था और वहीं पर ही रहता था। उसी गांव में एक प्रधान थे जो मंदिर में रोज पूजा करने जाते हैं और वहीं मंदिर की सारी ज़रूरत को देखना भी प्रधान जी का काम था और मंदिर में आयोजन का भी प्रबंध करते थे। राधा कृष्ण की मूर्तियों पर सोने का हार भी प्रधान जी ने चढ़ाया था और प्रधान जी को गांव के लोग भी बहुत मानते थे। एक रात को जब रामू सोया हुआ था तो बहुत ही तेज आंधी चल रही थी। आंधी की हवा इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात का समय था। उसी समय सोने से बना हुआ हार जो कि राधा कृष्ण पर चढ़ा हुआ था टूटकर वहीं पीछे की ओर गिर गया और जहाँ पर कुछ जगह बनी थी वह पर छुप गया और वहाँ कोई भी देख नहीं सकता था। सुबह हुई और फिर रामू ने पानी से पूरा मंदिर को धोया और साफ किया। सभी लोग धीरे धीरे मंदिर में पूजा करने के लिए आए और फिर प्रधान जी भी वहां आए तो उनकी नज़र मूर्तियों पर पड़ी और सोने का हार वहां नहीं था। इसे देखकर मंदिर के पुजारी को बुलाया गया और पूछा कि हार कहाँ पर है। इस पर पुजारी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है और कहा कि रामू ही पूरी रात यहाँ पर रहता है, शायद उसे पता होगा। फिर रामू को बुलाया गया और पूछा गया कि हार कहाँ पर है। इस पर रामू ने कहा कि इस बारे में मुझे नहीं पता। पुजारी ने कहा कि हार शायद चोरी हो गया है। रामू से चोर के बारे में पूछा गया तो रामू ने कहा कि यह तो कोई भी नहीं आया। पूरी रात मैं यहीं पर था, कोई चोर आता तो रामू को ज़रूर पता होता। जब किसी भी नतीजे पर कोई नहीं पहुंचा तो सभी का शक रामू पर ही गया और प्रधान ने कहा कि अगर तुम हार नहीं देते हो तो तुम्हें 50 कोड़ों की सज़ा दी जाएगी। पर रामू ने कहा कि उसे हार के बारे में कुछ नहीं पता है। पुजारी ने भी कहा कि रामू सच बोल रहा है, शायद उसे हार के बारे में कुछ पता नहीं है। पर प्रधान जी को विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए रामू को 50 कोड़े लगाए गए और उसे गांव से निकाल दिया गया। फिर रामू वहां से चला गया और रास्ते में यही सोच रहा था कि जिस भगवान की पूजा उसने दिन रात की उसकी वजह से आज उसे सब चोर समझ रहे हैं। जब रामू गांव छोड़कर जा रहा था तो वह एक गांव से गुजर रहा था। उसी गांव में वहां पर कीर्तन चल रहा था और एक बाबा जी वहां कीर्तन में पूजा कर रहे थे। रामू कीर्तन के बीच में जाकर बोला कि बंद करो ये ढोंग, भगवान कहीं भी नहीं है। इस बात पर सभी लोगों को गुस्सा आया और सभी लोग उसे पीटने लगे। यह सब देखकर साधु बाबा ने कहा कि रुक जाओ, इसे मत पीटो। जब रामू से बाबा जी ने पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, बाबा के पूछने पर सारी बात रामू ने बता दी। बाबा जी ने कहा कि भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं और वो अपने भक्तों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। इस पर भी कोई राज होगा जो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। भगवान से नाराज मत होना, वो तुम्हारे साथ हमेशा से हैं। रामू को बाबा की बात समझ में आ गई और बाबा जी के साथ रामू ने नगर नगर घूमकर भगवान की लीला का वर्णन किया और बाबा जी के साथ मिलकर ज्ञान का प्रचार किया। एक रात रामू के सपनों में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि तुम मेरे अच्छे भक्त हो और तुम्हारी सब परेशानी अब समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे रामू एक बड़ा आदमी बन गया। रामू ने उस गांव में स्कूल बनवाए और रोजगार का भी इंतजाम करवाया और एक दिन रामू अपने गांव में गया और उसी मंदिर में जाकर रामू ने पूजा की। पुजारी ने जब रामू को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और पुजारी ने बताया कि वो हार कुछ दिन बाद मिल गया और प्रधान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ।
इस पर रामू ने कहा कि ये सब तो भगवान की लीला है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, सब उनकी मर्जी से होता है। कुछ देर बाद प्रधान जी भी वहाँ पर आ गए और रामू के पैरों को छूकर माफ़ी मांगी और कहा कि उनसे गलती हो गई। रामू ने प्रधान को माफ़ कर दिया। फिर प्रधान जी ने अपनी लड़की की शादी रामू से कर दी और फिर रामू की गृहस्थी की शुरुआत हुई और रामू जगह जगह जाकर भजन कीर्तन करता था और भगवान की लीला में डूबा रहता था। दोस्तों, भगवान पर हमेशा विश्वास रखो, वो हमेशा आपके साथ है। आशा करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर ऑल सेट कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।